आज का दिन यानी 15 अप्रैल सिख धर्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यही वह दिन है जब सिख धर्म के संस्थापक और उनके पहले गुरु गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। हर साल पूरी दुनिया में कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व या गुरु पर्व मनाया जाता है। नमस्कार, प्रदेश तक के ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी आपके इस अनूठे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सिख परंपरा के पहले गुरु नानक जी के विचार और उनसे जुड़ी खास बातों के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में लाहौर से 64 किलोमीटर दूर रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिसे अब नानकाना साहिब कहा जाता है। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और ननकाना साहब नामों के संबोधित करते हैं। आपको बता दें, नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण या मेहता कालू जी था और माता जी का नाम तृप्ति देवी। नानक बचपन से ही कुछ अलग स्वभाव के थे। उनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे। कुछ इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि स्वयं ईश्वर ने गुरु नानक को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया था। बाल्यावस्था से ही वे सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। उन्होंने सदैव जात पात का विरोध किया। पढ़ने लिखने और खेलने कूदने में कभी इनका मन नहीं लगा। हालांकि वह कई भाषाओं के ज्ञाता थे। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है, और सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के शुरुआती शब्द भी हैं। कहा जाता है कि बचपन से ही गुरु नानक देव का आध्यात्मिक की तरफ काफी रुझान था और वह सत्संग और चिंतन में लगे रहते थे। ईश्वर की तलाश की खातिर गुरु नानक ने 8 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवत प्राप्ति के संबंध में बालक नानक के प्रश्नों के आगे विद्यालय के अध्यापक भी हार मान लिए और वे ससम्मान उन्हें घर छोड़ने आ गए। ईश्वर के प्रति गुरु नानक का समर्पण काफी ज्यादा था। गुरु नानक की बाल्यावस्था के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग उन्हें दिव्य शक्ति मानने लगे। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु जैसे सभी गुण समेटे हुए। गुरु नानक के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि वे 11 साल की उम्र में ही विद्रोही हो गए थे। हिंदू धर्म से होने के बावजूद उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया था। वे रूढ़वादिता, धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे। गुरु नानक देव जी की मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और हमेशा से ही रूढ़ियों और कुसंस्कारों के विरोध में रहे। गुरु नानक देव जी को बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था और वे हमेशा आंतरिक बदलाव पर जोर देते थे। नानक का कहना था कि लोगों को जनेऊ पहनने की जगह अपने गुणों का विकास करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो स्थानीय साधुओं और मौलवियों पर भी सवाल उठाए थे। नानक जी के अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही। उनका कहना था कि चिंतन के माध्यम से ही अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ा जा सकता है। इसलिए वे प्रकृति में ही ईश्वर की तलाश करते थे। इसका ये अर्थ कतई नहीं था कि वे गृहस्थ जीवन के खिलाफ थे और तपस्वी सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के पक्ष में थे। 1496 में इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की उम्र में गुरदासपुर जिले के लाखौकी नाम स्थान की रहने वाली सुलखनी नाम की कन्या से हुआ। उनका एक परिवार भी था। इनके 2 पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद थे। माना जाता है कि पुत्रों के जन्म के बाद गुरु नानक देव अपने साथियों के साथ तीर्थ में निकल गए और भारत, अफगानिस्तान, फ्रांस, अरब सहित कई देशों में भ्रमण करते हुए उपदेश देते थे। नानक ने इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भारत, तिब्बत और अरब से की थी। 30 सालों तक चली। इन्होंने 1521 तक 3 यात्रा चक्र पूरे किए। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। 30 साल की उम्र तक गुरु नानक देव का ज्ञान परिपक्व हो चुका था और परम ज्ञान हासिल होने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य का प्रचार किया। गौरतलब है कि भारत के तत्कालीन शासक इब्राहिम लोदी को गुरु नानक देव जी का ज्ञान भरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे दिन रात सत्ता छीनने का डर सताता रहता था और इसी डर के चलते लोदी ने इनको कैद तक कर लिया था। आखिर पानीपत में लड़ाई हुआ, जिसमें इब्राहिम हार गया और राज्य बाबर के हाथों में आ गया। तब जाकर गुरु नानक को कैद से मुक्ति मिली। गुरु नानक ने अपने जीवन का आखिरी समय पंजाब के करतारपुर वर्तमान पाकिस्तान में गुजारा। उन्होंने इसी करतारपुर नामक स्थान पर एक नगर को बसाया और एक धर्मशाला भी बनवाई। उन्होंने यहाँ तक समय में लंगर की शुरुआत की ताकि छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर भोजन कर सकें।
नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई। आपको बता दें, इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद देव नाम से जाने गए। गुरु नानक जी के विचारों में समाज में परिवर्तन हुआ। उन्होंने धार्मिक सौहार्द को सर्वोपरि बताया और सिख धर्म की नींव रखी, इसलिए उन्हें सिख संप्रदाय का संस्थापक भी कहा जाता है। इसी कारण हर साल उनके जन्मदिन को गुरुपूरब या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारा में विभिन्न कार्यक्रम के साथ साथ कीर्तन का आयोजन किया जाता है। सिखों की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजाया जाता है और बिना रुके लगातार इसका पाठ किया जाता है। साथ ही कई जगहों पर एक पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर पूरे गांव और शहर में जुलूस के रूप में घुमाया जाता है। इसके साथ ही निशान साहब और तत्व को प्रस्तुत करने वाला सिख ध्वज भी साथ में ही चलता है। इस पूरी शोभा यात्रा के दौरान साथ चलने वाले समर्थकों द्वारा गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद।